हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सभी भक्तों का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। आप सभी भक्तों को माघ मास की अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन देवी देवता और पितृ गंगा में स्नान करने आते हैं। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंशजों से तर्पण और दान की अपेक्षा करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शाम को जब पितृ अपने लोक पर लौटते हैं तो उनके मार्ग को रोशन करने के लिए दीप प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हम इस वीडियो में माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली कथा श्रवण करेंगे, तो आप सभी भक्तजन इसे बड़ी ही प्रसन्नता और ध्यान एकाग्रचित होकर सुनिएगा। तो बोलिए उमापति श्री शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं कथा। कांचीपुर नामक नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप पर जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया और अपनी माँ से कहा कि इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार करके सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया और प्रातः होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों
पास के ही एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा के घर का झाड़ झाड़ कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से घर लिपा पुता और साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने अपनी बहुओं से इसके बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात्रि जागकर घर की सफाई का रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका छोटा भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग मेरे यहाँ काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों के साधना और सेवा से प्रसन्न हूँ और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर उनके साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर दिया, उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर सिंहद्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद, पति सभी जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से सीख लेनी चाहिए और यह इस व्रत का लक्ष्य भी है। बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय। उमापति श्री शंकर भगवान की जय।